6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी शहर के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराता है। हिरोशिमा शहर में गिराए गए बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था और इसको जमीन पर टकराने से पहले ही एक्सप्लोड होने के लिए डिजाइन किया गया था। उस टाइम हिरोशिमा की पॉपुलेशन लगभग 3,45,000 लोगों के करीब थी। शुरुआत में एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन से करीब 78,000 लोगों की एक झटके में मौत हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये लोग लकी थे जो इनकी मौत तुरंत हो गई, क्योंकि जो लोग सरवाइव कर गए थे उन लोगों ने जो बताया वो धरती पर नरक से कम नहीं था। अकीको तकाकुरा और उसकी दोस्त असामी बैंक में काम करती थी और जब बॉम्ब फटा था तो वो रोज की तरह अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रही थी। वैसे तो वो हाइपर सेंटर के बहुत करीब थे, लगभग 250 मीटर दूर, लेकिन बैंक के हेवी ड्यूटी स्ट्रक्चर ने काफी हद तक डेडली एटॉमिक रेज और शॉक वेव्स को रोक लिया था। लेकिन फिर भी जब शॉक वेव हिट हुई तो अकीको को बहुत ही पेनफुल स्क्वीजिंग सेंसेशन फील हुई, जैसे कोई उसके लंग्स को दबा रहा हो, और कुछ ही सेकंड्स में अकीको बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद अकीको को होश आया तो उसके लंग्स में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। तभी उसको बहुत तेज प्यास लगने लगती है, इतनी तेज प्यास जो बिल्कुल उसके बर्दाश्त के बाहर थी। बॉम्ब के फटने से 2 किलोमीटर की रेडियस के अंदर जितनी भी नदियां, तालाब और सरफेस एरिया पर वाटर था वो सब भाप बन चुका था, और जितने भी लिविंग क्रीचर्स इसकी चपेट में आए थे उन सभी के शरीर का मॉइस्चर बिल्कुल सूख चुका था। यहां तक कि जो बिल्डिंग के अंदर थे उनका भी यही हाल था। अकीको और उसकी दोस्त को वहां पर एक हेलमेट मिलता है जिसमें वो दोनों वहां पर एक टूटे हुए पानी के पाइप से पानी भरकर पीती हैं, पर चाहे वो जितना मर्जी पानी पी लें उनकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में बैंक के अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि वहां पर किसी का भी रुक पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए उन दोनों ने भी वहां से निकलने का फैसला किया। 8:25 पर विस्फोट के 10 मिनट बाद अकीको और असामी फाइनली जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकलती है, और तब जो उनकी आंखों के सामने खौफनाक मंजर था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। धूप पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और जमीन पर हर तरफ पड़े मलबे में आग लगने से दूर दूर तक जमीन सिर्फ लाल दिखाई दे रही थी। अकीको ने पहले जब सड़क पर देखा तो वो खाली दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने ध्यान से नोटिस किया तो वहां पर उन लोगों के जले हुए अवशेष पड़े थे जो बॉम्ब एक्सप्लोजन के समय बैंक की ओर जा रहे थे। कई लोगों का शरीर जलकर बिल्कुल कोयला हो चुका था और कई लाशें एक के ऊपर एक पड़ी जल रही थी, जैसे किसी ने बहुत सारे पत्तों के ढेर में आग लगा दी हो। पास में ही अकीको ने एक आदमी की डेड बॉडी देखी जो अभी भी खड़ी थी। देखने से लग रहा था कि वो एक लार्ज 2 व्हील कार्ट खींचते समय अचानक जलकर कोयला बन गया। जब अकीको ने उस कार्ट के अंदर झांक कर देखा तो उसमें 2 छोटे बच्चों की जली हुई बॉडीज अपने घुटने पकड़े हुए बैठी थी। ये सब देखकर अकीको वहीं सड़क पर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वो वहां जमीन पर एक चीज नोटिस करती है। वहां एक हाथ था जिसकी उंगलियां ऊपर उठी हुई थी और मोमबत्ती की तरह जल रही थी, और नीचे के टिश्यूज से फैट ऊपर फिंगर टिप्स की ओर खींचा जा रहा था। अब बारिश शुरू होने को लगी थी और जैसे ही अकीको और असामी के ऊपर बारिश की बूंदें गिरी उनकी वो तेज प्यास लौट आई। अकीको और असामी ने अपना मुंह आसमान की ओर किया और उस बारिश के पानी को पीने लगी। अकीको बताती है कि पानी का स्वाद बहुत ही गंदा था, और जब उसने अपनी बाहों की ओर देखा तो वो पानी उसकी खाल पर काला रंग छोड़ रहा था। उस बारिश का पानी गाढ़ा और घिनौना था, बिल्कुल कच्चे तेल की तरह, लेकिन प्यास इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों बस उस पानी को पीती रहीं। इस बारिश के पानी में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिले हुए थे जो कि बहुत टॉक्सिक था, और इसका सिर्फ छोटा सा अमाउंट किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता था। बाद में अकीको सरवाइव कर गई, लेकिन असामी जल्द ही रेडिएशन का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। हिरोशी ईटो नाम का एक लड़का अपने स्कूल में था जब बॉम्ब गिराया गया। विस्फोट के 5 मिनट बाद वो अपने ढह चुके स्कूल की छत से सही सलामत बाहर निकलने में कामयाब रहा। हिरोशी ने देखा बाहर काले कोहरे का धुंध छाया हुआ था और हिरोशी के आसपास के सभी लड़के बुरी तरह जल गए थे। जहरीली हवा और काली बारिश से बचने के लिए हिरोशी के साथ लगभग 40 और स्टूडेंट्स मदद के लिए चिल्लाते हुए पास के स्विमिंग पूल की ओर भागते हैं। वहां पहुंचने पर हिरोशी देखता है स्विमिंग पूल के किनारे स्कूल की लड़कियां गिरी पड़ी थी और वो लड़कियां एक के बाद एक मरती जा रही थीं। उनमें से ज्यादातर ने सिर्फ सफेद शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि जब बॉम्ब के फटने पर फ्लैश आया
तो उनकी ब्लैक पैंट्स उनके लेग्स की स्किन के साथ जलकर राख हो गई थी। पुल से बाहर आने पर हिरोशी ने हर तरफ जले हुए स्कूल के बच्चों को देखा, जो बिना कोई आवाज किए जिंदा लाश की तरह चल रहे थे। हिरोशी ने जब नदी के दूसरी साइड देखा तो वहां पर वाइल्ड फायर से अपनी जान बचाने के लिए लोगों की भीड़ नदी में कीड़ों के झुंड की तरह गिर रही थी। और फिर नदी के किनारे के घर भी पानी में ढहने लगे, जिससे जल्द ही जो लोग नदी में अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे वो भी जलते हुए मलबे में दब गए। अब हिरोशी जहां खड़ा था उसके आसपास की जमीन पर भी अचानक आग लगने लगी, जिससे घबराकर वो भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। 14 साल का अकिहिरो ताकाहाशी बाकी लोगों के कंपैरिजन में सिर्फ मामूली रूप से जला था। अकिहिरो सदमे की हालत में बस चलता जा रहा था, जब तक कि उसने अपने एक दोस्त को उसका नाम पुकारते नहीं सुना। और जब वो अपने दोस्त के पास पहुंचा तो उसने देखा उसके दोस्त को रेडिएशन ने बहुत बुरी तरह से अपना शिकार बना लिया था। अकिहिरो ने बाद में बताया कि उसके दोस्त के दांत अपने आप गिरने लगे थे और मरने से पहले उसका पेट पर्पल कलर का हो गया था और वो लगातार अजीब सी ब्लू और ग्रे कलर की वॉमिटिंग किए जा रहा था। शहर से गुजरते हुए अकिहिरो ने कई और दिल दहला देने वाली चीजें देखी। उसने एक औरत को देखा जिसकी आंख उसके गाल पर लटक रही थी, एक घोड़ा जिसके शरीर पर से स्किन गायब थी और उसकी खून से लथपथ मसल्स सारी साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते से गुजरते टाइम उसे एक यंग मदर की लाश दिखती है, जिसके शरीर पर खाल का नामो निशान नहीं था। शी वॉज कंप्लीटली डीग्लव्ड और उसके साइड में ही उसका बच्चा था जो किसी तरह अभी भी जिंदा था और वो जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उस बच्चे की पूरी खाल जलकर बिल्कुल कोयला हो चुकी थी। और ये लास्ट या सबसे भयानक किस्सा नहीं था जो अकिहिरो ने रास्ते में देखा। बाद में उसने कहा कि उसने ऐसी कई और चीजें देखी जो इतनी हॉरिफाइंग थीं कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब के बाद सर्वाइवर्स ने जो दर्दनाक और दिल दहला देने वाली चीजें देखी, ये बस उसका एक छोटा सा नमूना था। ये इलीगल साइट पर पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैंने सैकड़ों कहानियों में से सिर्फ 3 स्टोरीज ही कवर की है। अगर आपको और हिरोशिमा सर्वाइवर्स की स्टोरीज जानने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।